हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम समझ रहे हैं सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो हम इसके पीछे की हिस्ट्री समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसके बाद की आगे की बात समझेंगे हम। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, इसका जो इतिहास है वो वास्तविक रूप से 1859 यानी 1859 से प्रारंभ होता है। जब इसका प्रारंभ हुआ 1859 में, तभी व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली बार पारित की गई थी। ठीक है। और इस संहिता ने विधि में एक रूपता लाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। फिर भी ये अपूर्ण मानी गई, मतलब पूरे तरीके से पूर्ण नहीं मानी गई। बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किए गए। सबसे पहले 1877 में संशोधन हुआ, यानी 1877 में हुआ। उसके बाद 1879 में हुआ। उसके बाद 1882 में हुआ। तो ये आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन होते गए और अंत में जाके 1908 में ये परिष्कृत रूप से तैयार हो गई। 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता थी वो बहुत ही अनुभव के बाद पारित की गई। फिर भी संहिता जो थी वो समाज की बदलती सोच और इच्छाओं पर खरी नहीं उतर रही थी। इसीलिए उसमें फिर से 1976, 1999 और 2002 में संशोधन किए गए। ये जो संशोधन किए गए वो मलिमथ कमेटी के सुझाव पर किए गए। दूसरी बात, एक केस भी आया था, उसके माध्यम से किए गए। उस केस का नाम था एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003। ठीक है। तो ये केस आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1999 और 2002 जो संशोधन किए गए हैं, तो जो संशोधित प्रावधान हैं वो संविधान के अधिकारितातीत नहीं होंगे। यानी कि यदि हमें एप्लीकेबल कराना है तो हम संविधान के थ्रू नहीं करा सकते, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ये तो संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो संविधान से ऊपर नहीं माने जाएंगे या संविधान के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। ये बात इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। या फिर इसमें ये भी मान सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति को जो भी अधिकार और दायित्व दिए जा रहे हैं वो CPC के तहत दिए जा रहे हैं, आप संविधान में जाके इसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है। तो ये ब्रीफली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश की है, बाकी हम इसको डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।